हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो क्लास 9th में मैथ्स में एक्सरसाइज 7.1 में बता रहा था आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको बता दिया था कॉन्ग्रुएंसी में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है, क्योंकि पहले मैं फिगर बना दे रहा हूँ, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। ये फिगर है, इसमें एक लाइन यल है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर खींचा गया है क्यू, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर खींचा गया है पी। परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल 90 डिग्री का है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम इसको क्या करेंगे, गिवन लिखते हैं। गिवन गिवन क्या है इसमें कि देखिए, जो लाइन एल है, लाइन एल इज द बाइसेक्टर, ठीक है, ऑफ एंगल ए, ठीक है। एंड देखिए, बीपी एंड BQ are perpendiculars on the arms of एंगल ए, ठीक है। देखिए, BP और BQ ये जो है परपेंडिकुलर है। आर्म्स ऑफ एंगल ए का मतलब हुआ कि एंगल ए जो बना रहा है, आर्म्स माने हो गया यहाँ पे, मतलब आर्म्स माने क्या होता है, भुजा होती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, साइड हो गया, ठीक है। तो एंगल ए बनाने वाला एक साइड ये हुआ, एक साइड ये हुआ, तो इसके ये परपेंडिकुलर, दूसरा ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसमें हमको टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है। पहला चीज, ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल, ठीक है, AQB के। और दूसरा प्रूफ करना है BP इक्वल टू BQ, ठीक है। और इसके बाद इसमें कुछ दिया हुआ है कि अब देखिए, BP और BQ क्या है, बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, B जो है इन दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे है, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। तो ये प्रूफ हो जाएगा, तो वो तो सेकेंडरी चीज है, उसका मतलब ही वही है, ठीक है। तब इसको हम प्रूफ करते हैं, सीधे सीधे आते हैं। तो पहला चीज देखो, हम करते हैं क्या कि जो गिवन दिया रहता है ना, गिवन से कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या कंक्लूजन हमको मिल रहा है, ठीक है। अब देखो, इसमें ये चीज कह रहा है कि यल जो है एंगल ए का बाइसेक्टर है। सिंस यल इज द बाइसेक्टर, ठीक है, ऑफ एंगल ए। यल जो है एंगल ए का क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है। तो यल एंगल ए का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर होने का मतलब क्या हुआ, ये और ये बराबर होगा। बाइसेक्टर माने होता है आधा आधा डिवाइड करना, तो ये एंगल इससे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, सो एंगल PAB इक्वल टू एंगल QAB। PAB ये वाला एंगल, QAB इस वाले एंगल का क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। ये पहला कंक्लूजन हमको यहाँ से मिला है। बात समझ में आ रहा है, ये पहला कंक्लूजन हमको यहाँ से मिल गया है, ठीक। अब देखो दूसरी चीज इसमें क्या है, दूसरी चीज क्या है, ट्रायंगल पे आते हैं जो हमको प्रूव करना है। देखो, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQ, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में देखना। पहला चीज देखो, AB इक्वल टू AB, ठीक है। ये जो साइड AB है दिख रहा है आपको, ये ऊपर वाले ट्रायंगल में भी है, नीचे वाले ट्रायंगल में भी है ना, दोनों में है, ठीक है। AB इक्वल टू AB, तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। बात समझ में आया, दिस इज कॉमन, ठीक है। उसके बाद अभी आपने प्रूव किया कि एंगल PAB इक्वल टू एंगल QAB, ठीक है। PAB जो है QAB के बराबर है, क्योंकि ये क्या है, बाइसेक्टर है। तीसरी चीज, एंगल BQA इक्वल टू एंगल BPA इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब आप कहोगे कैसे गिवन है, देखो ये परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल, ठीक। तो अब देखो, तीन चीज हो गया ना, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अब देखते हैं रूल कौन सा लगेगा। दो एंगल हो गए, ये एंगल और ये एंगल, और एक साइड हो रहा है, तो दो एंगल और एक साइड, ठीक है। तो ध्यान देना, ये साइड जो है दोनों एंगल के बीच में नहीं है, किनारे है, तो कौन सा रूल लगेगा, फ्रॉम AAS रूल, ठीक है। क्या हो जाएगा, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल AQB, ठीक है। ये प्रूफ हो गया, पहला वाला इसका पार्ट प्रूफ हो गया। सो अब जब ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो BP और BQ क्या हो जाएंगे, इसके साइड है ना, तो BP इक्वल टू क्या हो जाएगा, BQ, ये हो गया CP। समझ गया, वो तो गया BP इक्वल टू BQ। इसका मतलब क्या हुआ, BP इक्वल टू BQ का मतलब हुआ दैट इज कि B इज एट इक्वी
डिस्टेंस फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल, ठीक है, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, सिंपल था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्सेप्ट एंड फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम, दोनों के दृष्टि से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। पहले मैं फिगर बना दे रहा हूँ, फिगर इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। ये आपका फिगर है ए बी डी ई सी, ठीक है। इसमें देखो कोई इसमें दिया ये है, गिवन ये है इसमें कि इन फिगर, ठीक है, पहले मैं गिवन लिख दे रहा हूँ, ए सी इक्वल टू ए सी किसके बराबर है, ए के, ठीक है, ए बी इक्वल टू ए डी किसके बराबर है, ए डी के, ठीक है, और एंगल बी ए डी, ठीक है, इक्वल टू है एंगल ई ए सी के, ठीक है। तो टू शो करना है हमको या टू प्रूव करना है हमको इसमें कि बी सी इक्वल टू डी, बी सी क्या होगा, डी के बराबर होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए फिगर में मैं थोड़ा सा इसको नोटिफाई कर रहा हूँ, ठीक है, फिगर में ये लाइन होगा, ठीक है। अब इसमें आप देखो, ध्यान से देखना, पहला चीज तो इसमें ये कह रहा है कि ए सी इक्वल टू ए ई। अब देखो ए सी कौन सा साइड हुआ, ये साइड होगा, ए सी किसके बराबर है, ए ई के, पहला चीज, ठीक। दूसरा चीज क्या कह रहा है, ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी कौन सा साइड है, ये साइड है, ठीक है, ए डी कौन सा साइड है, ये साइड है, ठीक, ए बी इक्वल टू ए डी। उसके बाद तीसरी चीज क्या कह रही है, एंगल ए बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी। अब देखो बी ए डी कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, ठीक है, दिस एंगल, ठीक है, बी ए डी यही है ना, इक्वल टू एंगल ई ए सी कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, ठीक है, बी ए डी ई ए सी के क्या है, बराबर है। तो हमको दिखाना है कि बी सी किसके बराबर होगा, डी के बराबर होगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। प्रूफ देखो, क्वेश्चन में गिवन है, सारा चीजें काम करते हैं, गिवन है, ठीक है, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, क्वेश्चन में गिवन, ठीक है, बी ए डी जो है ई ए सी के क्या है, बराबर है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। अब आपको ये लगेगा कि मैंने कैसे कर दिया, मुझे कैसे पता था, ठीक है, तो ये सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकता है, इसका कोई रूल नहीं होता है, ठीक है, कि कोई ऐसा घोल है जिसे मैं आपको पिला दूं और आप पी करके आपको पता चलेगा हाँ हमको ये करना है। ये सिर्फ और सिर्फ आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ उतनी ही ज़्यादा आपको समझ में आएगी, ठीक है। देखो इसमें मैं कर क्या रहा हूँ और कारण भी आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्यों ऐसा किया है। देखो ऑन एडिंग, ठीक है, एंगल सी ए डी टू बोथ साइड, ठीक है। अब बात आती है सी ए डी कौन सा है, सी ए डी क्या है, ये वाला एंगल है, ध्यान देना, सी ए डी यही है ना, ठीक है। तो इसमें दोनों साइड में ऐड कर दो, एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी इक्वल टू हो गया एंगल ई ए सी प्लस एंगल सी ए डी, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिया। तो ऐड करने का पीछे का प्रिंसिपल क्या है, जैसे मान लो अगर मैं कहूँ 5 × 5 इक्वल टू 5, 5 के बराबर है, ठीक है। तो मेरी मर्जी 5 + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 + 2, तो 5 और 2 क्या होगा 7, तो 7 इक्वल टू 7 ही होगा ना। तो जब कोई चीज़ इक्वल रहती है तो उसमें इक्वल चीज़ जोड़ दिया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखो ये लिखने से स्टेटमेंट पे क्या फर्क पड़ा, स्टेटमेंट पे देखो क्या फर्क पड़ता है, बी ए डी प्लस सी ए डी, ध्यान देना, बी ए डी सी ए डी, ठीक है। देखो बी ए डी कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, सी ए डी कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। इसमें अगर आप इसको जोड़ोगे तो कौन सा एंगल आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे ये कौन सा एंगल हो गया, बी ए सी, ठीक है। ये हो गया एंगल बी ए सी। फिगर को ध्यान से देखना, फिगर ये है सब कुछ, ठीक। अब दूसरे साइड में देखो ई ए सी प्लस सी ए डी है, ई ए सी सी ए डी, इस एंगल में इस एंगल को क्या करना है, जोड़ना है। इसमें अगर आप इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा। ये कौन सा है, ई ए, ठीक है। तो ये हो गया एंगल ई ए, ठीक है। तो आपने प्रूव किया पहले कि एंगल बी ए सी किसके बराबर है, एंगल ई ए डी के बराबर है। अब हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है कि बी सी इक्वल टू डी ई। बी सी कौन सा साइड है, ये है,
ठीक है, और डीई, डीई कौन सा साइड है, ये है। इन दोनों साइड को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो दोनों साइड को इक्वल प्रूफ करने का क्या तरीका होगा, उससे करस्पॉन्डिंग दोनों ट्रायंगल है उनको आप क्या करो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। तो बीसी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, एबीसी में, लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक, ये हो गया। एंड ट्रायंगल देखो एबीसी, और उसके बाद हो जाएगा आपका एडी, ठीक है। एडीई क्यों हमने लिया, क्योंकि हमको डी के बराबर प्रूफ करना है, तो डीई जिस ट्रायंगल में आएगा उसी ट्रायंगल को लेंगे, ठीक है। अब देखो एबीसी और एडीई में देखो AB इक्वल टू एडी, ठीक है, AB इक्वल टू एडी। अब आप कहोगे कहां से, क्वेश्चन में गिवन है, देखो AB किसके बराबर है, एडी के। एबीसी में जो AB है एडीई में एडी के क्या है, बराबर है। उसके बाद देखो AC इक्वल टू AE, अब कहोगे ये कहां से, ये भी गिवन है, देखो AC एबीसी में जो AC है वो ADE में AE के क्या है, बराबर है, ये भी क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। और तीसरा चीज आपने प्रूव किया कि एंगल BAC इक्वल टू एंगल BAD, ये भी आपने प्रूव किया है, कहां से, यहां से, ठीक है। तो अब देखो कौन कौन सा साइड, AB AC और उसके बीच का एंगल किसके बराबर है, AD AE और उसके बीच के। तो जब दो साइड और उनके बीच का एंगल क्या होता है, बराबर होता है, कौन सा रूल लगता है, यस ए यस बी, लिखेंगे फ्रॉम यस ए एस रूल, ठीक है। तो यस ए एस रूल से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल एडीई के, ठीक है। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, एबीसी और एडी कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो देखो ये जो एंगल है इसके सामने का साइड कौन है, बीसी, ठीक है। और ये वाला एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके सामने का साइड कौन हो गया, डीई। तो बीसी इक्वल टू क्या हो गया, डीई, और ये क्या हो जाएगा, सीपी सी, ठीक है। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सभी साइड और सभी एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। समझ में आया होगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो कह रहा कि AB इज द लाइन सेगमेंट ऑन P, ठीक है। AB इज द लाइन सेगमेंट, ठीक है, एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। P इसका क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होने का मतलब देखो ये AP और PB क्या है, बराबर है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि P and D आर द पॉइंट ऑन सेम साइड ऑफ AB such that एंगल BAD ये वाला एंगल जो है इक्वल टू है एंगल ABE के क्या है, बराबर है, इस एंगल के बराबर है, ठीक है। एंड एंगल EPA मतलब ये वाला एंगल इक्वल टू है एंगल DPB मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। अब इसमें हमको शो करना है कि ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल EBP के, और दूसरा प्रूव करना है AD इक्वल टू B, ठीक है। अब इसको देखिए आप ध्यान से समझिएगा। प्रूफ इसका देखिए, ठीक है। पहले प्रूफ में ये देखिए, समझिए कि सिंस P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। P क्या है, AB का मिड पॉइंट है। तो अगर P AB का मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या होगा, AB इक्वल टू क्या होगा, BB हो गया। पहला चीज ये कंक्लूजन निकला, जो दिया हुआ उससे कंक्लूजन हमने क्या किया, निकाला। दूसरा चीज देखो, एक चीज और देखो, अब इसके पहले वाला जो क्वेश्चन में मैंने किया था वही सेम काम यहाँ पे भी कर रहा हूँ, ध्यान देना। देखो क्वेश्चन में दिया है कि गिवन है कि एंगल EPA, देखना EPA इक्वल टू एंगल DPB। EPA कौन सा एंगल, ये वाला एंगल है ना, तो किसके बराबर है, DPB, इस वाले एंगल के बराबर है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं इसमें, ऑन एडिंग, ठीक है, एंगल EPD टू बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स में मैं एंगल EPD, अब आप कहोगे EPD कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, देख रहा है ना, इस एंगल को दोनों साइड में क्या कर दे रहा हूं, जोड़ दे रहा हूं, ठीक है। तो क्या होगा देखो, तो ये हो जाएगा एंगल EPA प्लस एंगल EPD बराबर एंगल DPB प्लस एंगल EPD, ठीक है। अब देखो फिगर में, अगर आप EPA में EPD जोड़ोगे, ठीक है, EPA मतलब इस एंगल में
आप ईपीडी को जोड़ोगे, ईपीडी को जोड़ रहे हो, इस वाले एंगल को जोड़ रहे हो, देखो इसमें आप इसको जोड़ रहे हो, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, ये वाला एंगल, इसमें अगर आप इसको जोड़ रहे हो तो क्या मिलेगा, ये पूरा एंगल मिल जाएगा यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, बात समझ में आया। अब उसी तरीके से एक चीज और देखो आप कि अगर आप डीपीबी में ईपीबी जोड़ रहे हो, डीपीबी कौन है, ये है, और इसमें ईपीबी जोड़ रहे हो, तो अगर आप इस एंगल में इस एंगल को जोड़ोगे तो कौन सा एंगल मिल जाएगा, ये पूरा मिल जाएगा, बात समझ गए, ठीक है। तो अब देखो ईपीए में आपने ईपीडी जोड़ा, तो ईपीए में ईपीडी जोड़ा तो क्या मिला, एपीडी, ठीक है, तो एंगल हो जाएगा एपीडी बराबर एंगल, और फिर इसमें इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ईपीबी, ठीक है। अब हमारा काम हो गया, ठीक है, हमको क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है ना, देखो तो इन ट्राइंगल डीएपी जो दिया हुआ उसी को ले रहे हैं, डीएपी एंड ट्राइंगल ईबीडी, इन दोनों ट्राइंगल को देखो, डीएपी, डीएपी और ईबी, इन दोनों ट्राइंगल को, ठीक है। पहली चीज आपने भी प्रूव किया कि एपी इक्वल टू पीबी, तो क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, कैसे गिवन है, दिया था पी मिड पॉइंट है तो एपी क्या है, पीबी के बराबर है। और दूसरा चीज देखो, एंगल एपीडी बराबर एंगल ईपीडी, ठीक है, अभी आपने प्रूव किया, ठीक है, देखो यहाँ पे प्रूव किया है कि एंगल एपीडी जो है एंगल ईबीपी के क्या है, बराबर है। तीसरा चीज ये है कि देखो इसमें दिया है एंगल बीएडी, ठीक है, लिख रहा हूँ, ये वाला चीज लिख रहा हूँ, ध्यान देना, बीएडी बराबर एंगल एबीडी, ठीक है। अब जरा देखना कि इससे क्या हमको कंक्लूजन निकल रहा है, बीएडी जो है एबी के बराबर है, देखो बीएडी है तो इसको पीएडी लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है, बीएडी है तो यहाँ से, अब यहाँ से शुरू हो रहा है तो इसको यहाँ से शुरू कर दिए, पीएडी लिख दिए, ठीक है। उसी तरीके से बताओ जो ए बी ई है उसको हम क्या लिख सकते हैं, पीबी लिख सकते हैं, ठीक है, पीबी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, तीन चीजें प्रूफ करते हैं, तो तीन चीजें आपने प्रूफ कर दी, पहला ये प्रूफ किया, ये तो गिवन था, ये आपने क्या किया, प्रूफ कर दिया, ठीक है, और ये आपने दिखा दिया, ठीक है। अब तीन चीजें दिखा दी, अब मेन चीज क्या है कि रूल कौन सा लगेगा, देखो कौन कौन सा एंगल हो रहा है, ये एंगल और ये एक साइड, ठीक है ना, तो दो एंगल और उनके बीच का साइड है, कौन सा रूल होगा, ये दो एंगल और उनके बीच का साइड होगा तो क्या होगा, ए एस ए रूल, क्या हो जाएगा, ए एस ए रूल से हो जाएगा ट्राइंगल बीएपी कॉन्जुगेट हो जाएगा ट्राइंगल ईबी, ठीक है। सो जब ये कॉन्जुगेट हो जाएगा तो बताओ एडी किसके बराबर हो जाएगा, इसका साइड है ना बीएपी का, एडी बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्जुगेट है तो बराबर हो जाएगा, ये हो गया आपका सीपी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्जुगेट ट्राइंगल प्रूफ हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये चीज था इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इन द राइट ट्रायंगल एबीसी, एक राइट ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, देखिए एबीसी, ठीक है, इसमें कह रहा है कि यम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस एबी, यम जो है हाइपोटेनस एबी का मिड पॉइंट है, हाइपोटेनस यम इज द, अच्छा हाँ ये है, ये डी है, ठीक है, यम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस एबी, यम मिड पॉइंट है मतलब एम और बीएम क्या है, बराबर है, ठीक है, हाइपोटेनस एबी, सी ज्वाइंट टू एम एंड प्रोड्यूस पॉइंट ऑफ द डीएम इज इक्वल टू सीएम, सी से एम को मिलाया गया है और उसको डी तक बढ़ाया गया इस तरीके से कि सीएम और डीएम क्या हो, आपस में बराबर हो, ठीक है। बीडी इज ज्वाइंट, चलो बीडी को ज्वाइन कर ही दिया है, तो इसमें क्या करना है, टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ, ठीक है, टू प्रूफ इसमें करना है कि ट्रायंगल ए, पहला है ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी एम डी के, ठीक है, और ट्रायंगल एंगल डी बी सी इज राइट एंगल, ठीक है। और तीसरा प्रूफ करना है कि ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी बी के, ठीक है। और चौथा प्रूफ करना है कि सी एम इक्वल टू हो जाएगा हाफ डी के, ठीक है।
बीबीसी एबीसी के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इसमें देखो तो पहले मैं गिवन लिख दे रहा हूँ। गिवन क्या है? गिवन ये है कि ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल है। ठीक है, यम इज मिड पॉइंट ऑफ एबी। यम जो है एबी का मिड पॉइंट है और सीएम किसके बराबर है? सीएम जो है डीएम के बराबर है। ठीक है, बस ये फिगर में दिया हुआ है, हमको ये चीजें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो प्रूफ देखो, पहला वाला पहले प्रूफ करते हैं। क्या? ट्राइंगल एएमसी। एएमसी कौन सा ट्राइंगल है? ये वाला ट्राइंगल है। ठीक है, और एएमसी ये वाला ट्राइंगल हो गया, बात समझ में आ रहा है? और बीएमडी, बीएमडी कौन सा ट्राइंगल है? ये वाला ट्राइंगल। पहले इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए इन ट्राइंगल एएमसी एंड ट्राइंगल बीएमडी। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में देखो, पहली चीज कि एएम बराबर बीएम, ये क्वेश्चन में गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि एम जो है मिड पॉइंट है। ठीक है, और सीएम बराबर डीएम, सीएम किसके बराबर है? डीएम के। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में क्या है? गिवन है। ठीक है, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? एंगल बीएमडी इक्वल टू एंगल एएमसी। बीएमडी जो है एएमसी के क्या है? बराबर है। क्यों बराबर है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, दिस इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। ठीक, तो कौन से रूल से? देखो, दो साइड ऑफ के बीच का एंगल फ्रॉम यस ए यस रूल क्या हो जाएगा? ट्राइंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बीएमडी। एएमसी जो है बीएमडी का क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। बात समझ में आया? तो इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आगे बताता हूँ। तो देखिए, आपने प्रूव कर दिया कि एएमसी क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया बीएमडी के। एएमसी बीएमडी के क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, अब जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ से सवाल थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ठीक है, देखिए एएमसी बीएमडी के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो एएमसी बीएमडी के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो, ए के करस्पॉन्डिंग कौन आ रहा है? बी आ रहा है ना। ठीक है, तो फिगर में देखो, ए के करस्पॉन्डिंग कौन आ रहा है? बी आ रहा है। तो ए कौन सा एंगल है? ये ना। ठीक है, तो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल एम ए सी, ए की बात हुआ तो ए का मतलब हुआ एंगल एम ए सी। ठीक है, और ए के करस्पॉन्डिंग कौन आ रहा है? बी आ रहा है, तो बी का मतलब हो जाएगा एंगल एम बी डी। तो एम ए सी एम बी डी के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? सी की सी हो जाएगा। बात समझ गए? देखो, एएमसी बीएमडी के कॉन्ग्रुएंट है। एएमसी बीएमडी के कॉन्ग्रुएंट है, तो ए के करस्पॉन्डिंग कौन आ रहा है? बी आ रहा है ना, मतलब कि एंगल ए जो है एंगल बी के क्या होगा? बराबर होगा। तो एंगल ए को हम क्या लिख सकते हैं? एम ए सी, और बी को क्या लिख सकते हैं? एम बी डी। ठीक है, ये सिटी हो गया। ठीक है, अब जरा देखो आप कि ये कैसे एंगल है, किस तरह के एंगल है? ये अल्टरनेट है कि नहीं है? देखो, ये दो लाइन है और इसको ऐसे ही काट रहा है, तो ये अल्टरनेट ही हुए ना। ठीक है, और ये अल्टरनेट एंगल क्या है? बराबर है। तो आप जानते हैं कि अल्टरनेट एंगल कब बराबर होते हैं? जब दो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन, कब पॉसिबल होगा? कि जब एसी और डीबी एक दूसरे के क्या हो? पैरेलल हो। ठीक, तो एसी किसके पैरेलल हो गया? डीबी के। ठीक है, अब जरा देखो, क्वेश्चन में ये दिया है कि ये वाला एंगल राइट एंगल है, क्योंकि ट्राइंगल एसीबी राइट एंगल है, पहले से दिया हुआ है। बात समझ गया? अब देखो, ये लाइन इसके क्या है? पैरेलल है। तो मैंने आपको बताया होगा, याद होगा, कि जब दो लाइन पैरेलल होती है और ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो इसका और इसका सम कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, तो अब देखो, ये दो लाइन पैरेलल है। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको काट रही है, तो अगर तो इसका और इसका सम कितना हो जाएगा? 180 होगा ना। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा? 180 में से 90 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो डीबीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90, तो कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब डीबीसी क्या हो जाएगा? राइट एंगल हो जाएगा, क्योंकि राइट एंगल किसको कहा जाता है? 90 डिग्री का होता है। तीसरा वाला हमको यही प्रूफ, दूसरा यही प्रूफ करना था ना, राइट एंगल हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? प्रूफ हो गया आपका। उसके बाद तीसरा क्या प्रूफ करना है? देखो, डीबीसी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एसीबी के। देखो, डीबीसी कौन है? डीबीसी और एसीबी। ठीक है, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, बड़ी सिंपल सी बात है। देखो, डीबीसी और एसीबी, इसमें देखो हमारा ये जो डीबी होगा वो किसके बराबर होगा? एसी के। क्यों बराबर होगा?
कि आपने प्रूव किया है कि ट्राइंगल AMC जो है ट्राइंगल BMD के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, पहला वाला। ठीक है, ये देख रहे हो ना, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये इसके बराबर होगा ना। क्यों बराबर हो जाएगा? CP हो जाएगा। बात समझ गए? दूसरा चीज देखो, BC, जो ये BC वाला साइड है, ये दोनों ट्राइंगल में DBC में और ACB दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक, उसके बाद एंगल ACB वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल DBC के। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, क्योंकि ये तो क्या है, क्वेश्चन में दिया है 90 डिग्री, और ये हमें आपने क्या किया, प्रूव किया है 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो दो साइड हो रहा है और उनके बीच का ये बराबर हो रहा है। ठीक है, तो दो साइड और उनके बीच का एंगल बराबर, तो कौन सा रूल लगता है, एसएस रूल। तो एसएस रूल से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। उसके बाद लास्ट वाला पार्ट है CM = हाफ AB। अब देखो इसमें भी, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी आपने प्रूव किया क्या कि ट्राइंगल DBC ACB के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसमें करस्पॉन्डिंग पार्ट देखो, D के करस्पॉन्डिंग कौन है, A। ठीक है, D के करस्पॉन्डिंग कौन है, A है। बात समझ गए? तो D के करस्पॉन्डिंग A है, तो इसका मतलब देखो एंगल A को आप लिख सकते हो MAC, बोलो यही एंगल है ना, तो इसको लिख दिया मैंने MAC। ठीक है, और D को लिख दिया MDB। बात समझ गए? ठीक, अब देखो आपने यहाँ पे CPCT लिखा था कि MAC किसके बराबर है, MBD के बराबर है, तो मैंने लिख दिया MAC = MBD। ये क्या था, CPCT था। ठीक है, अब जरा देखो इन दोनों को ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे देखो MAC दोनों का लेफ्ट हैंड साइड MAC के क्या है, बराबर है। MAC = MAC, तो जब लेफ्ट हैंड साइड है बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या होगा, बराबर होगा। तो MDB किसके बराबर हो जाएगा, MBD के। ठीक है, तो देखो MDB MBD के बराबर हो गया, मतलब ये वाला एंगल इसके क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो आपको मैंने बताया है कि जब दो किसी ट्राइंगल में दो एंगल बराबर होते हैं, ध्यान देना, रेड कलर कर रहा हूं, ये एंगल आपने प्रूव किया इस एंगल के बराबर है, तो इसके सामने का साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो DM किसके बराबर हो जाएगा, BM के। ठीक है, तो DM = क्या हो गया, BM। ठीक है, जब दो, जैसे मान लो ट्राइंगल है ये, ठीक है, ABC, तो अगर इसमें मैंने आपको प्रूफ भी करा के बताया था सेकंड पार्ट में, ये एंगल इसके बराबर है, तो सामने का साइड भी क्या होगा, बराबर। ये दोनों साइड क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, तो DM = क्या हो गया, BM हो गया। DM जो है BM के बराबर हो गया। अब देखो क्वेश्चन में दिया है कि M AB का मिड पॉइंट है। ठीक है, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, M AB का क्या है, मिड पॉइंट है। तो अगर M AB का मिड पॉइंट है तो BM क्या होगा, AB का आधा होगा ना। जैसे मान लो मैं कहूं कि ये लाइन जो है 4 सेंटीमीटर का है, कितने सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, और P इसका मिड पॉइंट है, तो कितने पे आएगा, 2 सेंटीमीटर पे आएगा ना। तो 2 क्या होगा, 4 का आधा ही तो होगा। बात समझ में आ रहा है, मतलब AB क्या होगा, AB का आधा होगा। तो जब M मिड पॉइंट है तो BM क्या हो जाएगा, AB का आधा हो जाएगा। BM = क्या हो गया, हाफ AB। लेकिन आपने क्या प्रूव किया, BM किसके बराबर है, DM के। DM = हाफ AB। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, DM किसके बराबर है, CM के। तो DM की जगह लिख दिया हमने फाइनली CM। ठीक है, DM की जगह क्या लिख दिया, CM लिख दिया। ठीक है, क्योंकि CM = DM, ये क्वेश्चन क्या है। तो लास्ट पार्ट भी क्या हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसको 1-2 बार कम से कम अपने मन से लगाइएगा। ठीक है, वीडियो को अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।